सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 6ठा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। पीड़ित हृदय पर पुनः चोट लगी। कनक हृदय थाम कर रह गई। वज्र की तरह ऐसे ही लोग कठोर हुआ करते हैं। पहले जीवन में एकांत की कल्पना ने जिन शब्दों का हार गूंथा था, उसकी लड़ी में यतिभंग हो गया। तमाम रात प्रणय देवता के चरणों में पड़ी रोकर भोर कर दिया। प्रातःकाल ही उनके सत्य आशीष का कितना बड़ा प्रमाण। अब ये समय की सरिता सागर की ओर नहीं, सूखे की ओर बढ़ रही थी। जितना ही आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था, हृदय उतना ही सूख रहा था। बरामदे से आकर वह फिर पलंग पर पड़ रही। हृदय पर सांप लौट रहा था। कितना अपमान! ये वही राजकुमार था जिसने एक सच्चे वीर की तरह मेरी रक्षा की थी। छी! उसी दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य की जवान थी तुम। मेरे शरीर की आत्मा, मेरी कल्पना की तस्वीर, रूप की रेखा, डाल की कली, गले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छाँव हो। कनक ने उठकर पंखा खोल दिया। पसीना सूख गया, किंतु हृदय का ताप और बढ़ गया। इच्छा हुई राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाए। तुम आदमी हो, एक बात कहकर फिर भूल जाने वाले तुम इंसान हो। तुम होटलों में खाने वाले मेरे हाथ का पकाया भोजन नहीं खा सकते। वह कौन थी? होगी कोई, मुझसे ज़रूरत न इधर ही गई है। पता लगाना चाहिए वह थी कौन। मैना आकर सामने खड़ी हो गई। गाड़ी जल्दी तैयार करो। उसी रात राजकुमार के चले जाने के बाद कनक ने अपने समस्त गहने उतार डाले थे। जिन वस्त्रों में थी, उन्हीं में जूते पहन खटाखट नीचे उतर आई। इतना उत्साह था मानो तबीयत खराब हुई ही नहीं। खोजने जाऊँ ना? नीचे मोटर तैयार थी, बैठ गई। किस तरफ चलूँ? ड्राइवर ने पूछा। किस तरफ चलूँ? ड्राइवर ने पूछा। राजकुमार की मोटर सिहालदेह की ओर गई थी। उसी ओर देखते हुए कहा, इस तरफ। फिर दूसरी तरफ बेलेस्ली स्क्वायर की ओर चलने के लिए कहा। मोटर चल दी। मोटर धर्मतल्ला पहुंची तो बाएं हाथ चलने के लिए कहा। वह राह भी सियालदह के करीब समाप्त हुई है। नुक्कड़ पर पहुंची तो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। कनक ने राजकुमार की मोटर का नंबर देख लिया था। सियालदह स्टेशन पर कई मोटरें खड़ी थीं। उतर कर देखा, उस मोटर का नंबर न मिला। कलेजे में फिर नई लपटें उठने लगीं।